स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग कलेक्टिव नाउन समझने का प्रयास करते हैं और कलेक्टिव नाउन से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, इसको भी आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसका करवाएंगे और कलेक्टिव नाउन को भी समझाएंगे, ठीक है ना। अब माय डियर स्टूडेंट्स, समूह जो होता है वो जानवर का भी हो सकता है, लोग का भी हो सकता है और थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यदि पीपल का समूह है, लोगों का समूह है, तो उसे क्या कहा जाता है, जानवरों का समूह है तो उसे क्या कहा जाता है, और थिंग्स का समूह है तो उसे क्या कहा जाता है। एक एक पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। अगर लोगों का समूह है तो उसे क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ पीपल कहेंगे। यदि चोरों का समूह है तो उसे गैंग ऑफ थिप्स कहेंगे। गैंग्स ऑफ थिप का मतलब होता है चोरों का समूह। अ क्रू ऑफ सेलर्स का मतलब होता है नाविकों का समूह, यानी नाविक का समूह बना हुआ है तो उसको अ क्रू ऑफ सेलर्स कहेंगे। अगर बजाने वाला, बैंड बजाने वाला का समूह है तो उसको बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहेंगे। और असभ्य लोगों का समूह है तो उसे अ होर्ड ऑफ सवेज कहेंगे। पुजारियों का समूह है, पूजा करने वाला का समूह है तो उसे कांग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर कहेंगे। और दोस्तों का समूह है तो उसको सर्कल ऑफ फ्रेंड कहेंगे, ठीक है। या विद्यार्थियों का समूह है तो उसको अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे। हम लोग एनिमल का समूह को समझने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे जानवरों का समूह है तो उसको हेड ऑफ कैटल्स या फिर एनिमल्स कहेंगे, हेड ऑफ कैटल या फिर एनिमल्स कहेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, अ लिटर ऑफ पपीज यानी कुत्ता का बच्चा का समूह है तो उसको अ लिटर ऑफ पपीज कहेंगे। अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का समूह है तो उसे ट्रूप ऑफ लायंस कहेंगे। पक्षियों का समूह है तो उसको अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे, उड़ते हुए पक्षियों को समूह को अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे। बिल्ली का बच्चा का समूह है ना तो उसको काइंडल ऑफ किटन्स कहा जाता है, काइंडल ऑफ किटन्स कहेंगे। और मधुमक्खियों का समूह है ना, या फिर आंट का समूह है तो उसको स्वार्म ऑफ बीज कहेंगे। और फ्लॉक ऑफ शिप माने भेड़ों का समूह है तो उसको फ्लॉक ऑफ शिप कहेंगे। और अ सोल ऑफ फिशेस, मछलियों का समूह है तो उसको सोल ऑफ फिशेस कहेंगे। यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे जानवरों को कलेक्टिव नाउन क्या क्या बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा अब हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेकर के है, थिंग्स को लेकर के है। चाबियों का गुच्छा है तो उसे बंच ऑफ कीज या फिर आप ग्रेप्स भी कह सकते हैं, अंगूरों का गुच्छा हो जाएगा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है ना, तारों का समूह है तो उसे गैलेक्सी ऑफ स्टार कहेंगे। कोयला का स्टॉक है तो स्टॉक ऑफ कोल कहेंगे, है ना, जहाँ पे कोयला का ढेर है, ठीक है ना। हीप ऑफ सैंड कहेंगे, जहाँ बालुओं का ढेर है उसको अ हीप ऑफ सैंड कहेंगे। अ वॉली ऑफ स्टोन्स या एरो, पत्थरों का बारिश है ना, लगातार पत्थर को फेंकना है ना, उसको क्या कहेंगे, अ वॉली ऑफ स्टोन्स कहेंगे। अ सोवर ऑफ रेन का मतलब हो गया बरसों का फुहारा, है ना, रेन का जो फुहारा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अ सोवर ऑफ रेन कहेंगे। अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा या नाव का बेड़ा को अ फ्लीट ऑफ शिप कहा जाता है। और बंडल ऑफ बुक्स का मतलब हो गया किताबों का गठर। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्टिव नाउन समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे पूछता है, किस तरह से एग्जाम में पूछता है, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विथ अ ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड नो एरर। पहले समझिए कि आप इसको बनाएंगे कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पूछता है एरर, कॉमन एरर में, यानी यहाँ पे आपको बताना ये है कि यदि ए में कुछ गलत लिखा हुआ तो आपका सही आंसर ए होगा, बी में कुछ गलत है तो उसका सही आंसर आपका बी होगा, सी में गलत है तो सही आंसर सी होगा, और डी में गलत है तो नो एरर, यानी कोई गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आपका सही आंसर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए
कलेक्टिव नाउन में अ ग्रुप ऑफ सेलर लिख दिया, परंतु होता है अ क्रू ऑफ सेलर। यानी इसमें गलत कहाँ है, तो गलत हमारा सी पार्ट में है, ठीक है ना। अगर इसमें गलत होता तो ये होता है, इसमें गलत होता बी होता, यहाँ पे देखिए सी में गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। और अगर नहीं गलत रहता तो आपका डी है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं, द रोवर रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन फ्रॉम द पब्लिक। अब देखिए रोवर ने रिसीव किया वॉली ऑफ स्टोन्स, है ना, पत्थरों का। तो वॉली ऑफ स्टोन्स यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्त, इसलिए आपका नो एरर है, डी हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी गलत नहीं है, यानी कहीं पे इसमें गलत नहीं है। देख लीजिए, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस नहीं होता दोस्त, स्ट्रिंग ऑफ हॉर्सेस होता है। यानी यहाँ पे आपका ए पार्ट में गलत है, हैज़ अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस, यानी ए पार्ट आपका गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अ फ्लीट ऑफ शिप हैव कम बैक टू द लैंड लोड एनीथिंग्स एंड नो एरर। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और बात आपको बताते हैं जो बड़ा रहस्यमयी है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है दोस्त। कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। यहाँ पे वर्ब हमारा क्या आ गया, प्लूरल हैव आ गया, इसलिए आपका बी पार्ट में गलत है, यानी सही आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ही शॉ अ हर्ड ऑफ बीज, बीच वाज फ्लाइंग इन द स्काई। अ हर्ड ऑफ बीज नहीं होता, अ स्वार्म ऑफ बीज होता है, यानी बी पार्ट में आपका गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे थे कलेक्टिव नाउन को किस तरह से एग्जाम में पूछता है। माय डियर स्टूडेंट, यदि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। या इंटरमीडिएट में अगर पूछता है तो इसको कैसे पूछेगा। जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ पीपल, क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का संग्रह। लोगों का संग्रह को क्या कहा जाता है ना। यहाँ पे ये बनाया कि कलेक्शन ऑफ पीपल को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्त, उसको है ना, उसे क्रू कहेंगे। बी कह रहा है क्राउड कहेंगे। सी कह रहा है हर्ड कहेंगे। डी कह रहा है फ्लॉक कहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपका ऑप्शन में हो गया कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों का संग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसको क्राउड कहा जाता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कलेक्टिव नाउन से आप कैसे एग्जाम में बना करके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स।